नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। कोलकाता कैश कांड मामले में कांग्रेस के 3 विधायकों का पार्टी से निलंबन वापस ले लिया गया है। इनमें कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, नमन, विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप शामिल है। विदित हो कि कोलकाता कैश कांड मामले में इन तीनों विधायकों को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और पदाधिकारियों के द्वारा कांग्रेस पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। उन्हें फिर से केंद्रीय नेतृत्व के आदेश के बाद पार्टी में फिर से निलंबन मुक्त कर लिया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि तीनों विधायकों ने अपनी तरफ से सारी वस्तुस्थिति की जानकारी केंद्र नेतृत्व के समक्ष रख दी है। साथ ही इस मामले में कोर्ट का निर्देश भी सामने है। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए इन तीनों विधायकों को निलंबन वापस करना लाजिमी है। करने की का समय नहीं है, क्योंकि जब सभी लोगों ने अपने तरफ से सार्वजनिक रूप से अपनी बातें कह दी है और जो कोर्ट में भी मामला चल रहा था उसका भी आपको फलाफल मालूम है, तो ऐसे में निलंबन मुक्त करना ही ठीक था और उस तहत हम लोगों ने निलंबन मुक्त कर दिया। एफआईआर होता है, इसका मतलब ये नहीं है, एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। बिल्कुल फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट किया था उसके बारे में मीडिया को बताया था कि इन तीनों विधायकों के खिलाफ ये मामला है और निलंबन इनका किया जाता है। अब इन्होंने सार्वजनिक रूप से भी अपनी बातें कह दी है और पार्टी के सामने भी अपनी बातों को कह दिया है। पार्टी इन सारी बातों से संतुष्ट होने के बाद ये इस निर्णय पर आई है कि तीनों विधायक को निलंबन मुक्त किया जाता। वहीं सांप्रदायिक दंगा भड़काने के मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए भाजपा नेता अभय सिंह को जमानत मिलने के बाद भी अब तक रिहा नहीं किया गया है। एक के बाद एक दूसरे मामले में उनके खिलाफ प्रोडक्शन लिया जा रहा है। इसे लेकर विरोध के सुर मुखर होते जा रहे हैं। हिंदुवादी संगठनों में इसको लेकर खासी नाराजगी देखी जा रही है। इस बीच रांची से अपने समर्थकों के साथ जमशेदपुर पहुंचे हिंदुवादी नेता भैरव सिंह भांगीडी जेल पहुंचे और भाजपा नेता अभय सिंह से मुलाकात की। उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए भैरव सिंह ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि साजिश के तहत भाजपा नेता को पहले फंसाया गया, फिर जमानत मिलने के बाद दूसरे मामलों में प्रोडक्शन वारंट लेकर उन्हें साजिश के तहत जेल से निकलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों एवं अपराधियों की पोशाक है। सरकार नहीं चाहती है कि राज्य में सनातन धर्म की स्थापना हो। यही वजह है कि सनातनियों को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अविलंब अभय सिंह की रिहाई नहीं होती है तो राज्य भर में सनातनियों को एकजुट किया जाएगा और सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। माननीय सरकार है, उस सरकार को कदापि यह चीज स्वीकार नहीं है कि कोई भी झारखंड की सुरक्षा, हमारी बहनों की सुरक्षा, हमारे जो यहाँ के युवा हैं उनके रोजगार का विषय, झारखंड की सुरक्षा का विषय, यहाँ के जो क्रिमिनल व्यवस्था चल रहा है उस विषय को लेकर के रोड पे उतरे और सरकार से मांग करें। जो इस प्रकार का विषय उठाता है, जो हक की बात करता है, जैसे अभय सिंह जी और उनके सैकड़ों साथीगण, उनको जेल में भर दिया गया। अगर वह सरकार के तलवे चाटने वाले लोगों में से रहते हैं तो आज उन्हें अपने सिरमौरे पर बिठाया जाता है। वो जानते हैं कि अभय सिंह जी जिस दिन निकल गए उस दिन हिंदुत्व की जीत होगी। उस दिन पूरा जमशेदपुर में, झारखंड का प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक जिला संगठित होकर के इस सरकार के विरोध में उतरेगा। जो सरकार हिंदुत्व के विरोध में है, जो सरकार यहाँ के स्थानीय आदिवासी महिलाओं के विरोध में है, जो सरकार जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का समर्थन करने वाली सरकार है, क्रिमिनलों को जो है संरक्षण देने वाली सरकार है, हमारी बहनों का जो लगातार बलात्कार हो रहा है, उस अपराधियों को पकड़ने से मना करने वाली जो सरकार है, ऐसे सरकार का विरोध त्वरित कार्रवाई करते हुए होगा जिस दिन अभय जी बाहर आएंगे। और वो ये नहीं चाहते, इसलिए उनके प्रोटेक्शन लगाया जा रहा है। इधर बढ़ते प्रदूषण के प्रभाव का ज्वलंत उदाहरण राजधानी रांची से सटे ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। रामगढ़ और पतरातू के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण के दुष्प्रभाव का नतीजा ये है कि अब खेतों में होने वाले फसल भी काले पड़ जा रहे हैं और अपनी मूल गुणवत्ता को खोते जा रहे हैं। वहीं रामगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में हाल ही में प्रदूषण के दुष्प्रभाव से ग्रसित एक बच्चे की मौत का मामला भी सामने आ चुका है। इसके विरोध में रामगढ़ से आए ग्रामीण पैदल मार्च करते हुए सैकड़ों की संख्या में राजधानी रांची के राजभवन के समीप पहुंचे, जहां इन ग्रामीणों ने धरना के माध्यम से प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभाव और इसके रोकथाम के प्रति सरकार का अविलंब ध्यान आकृष्ट कराया।
इस धरने में प्रदूषण के दुष्प्रभाव से मौत के शिकार बच्चे की मां भी शामिल रही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार तेजी से कल कारखाने खोले जा रहे हैं, उससे होने वाले वायु प्रदूषण से हम ग्रामीणों को रोजमर्रा की जिंदगी में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्वास्थ्य पर तो इसका बुरा प्रभाव पड़ ही रहा है। इस तरह की परेशानी से ग्रामीणों को निजात दिलाने की मांग की गई। उसके बाद घुसने के बाद धीरे धीरे वो अपना जगह अपना मतलब कि रूप ले लिया। वो जब हमें बच्चा को हम देखते थे तो एक आँख दूसरे तरफ दिखने लगता था। हम बोले कि बाबू इसमें दिखाई पड़ता है? बोलता है नहीं दिखाई पड़ता। हमें दर्द नहीं दे रहा था, रोता था भी बच्चा नहीं। बोलता हमें दिखाने हम उसका अपना आँख भी एक हाथ से आँख भी मूंद देते थे। बोलता मम्मी हमें दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बाद अचानक से आँख पूरा बड़ा हो गया, पूरा आँख बाहर आ गया। तब हम रामगढ़ में तो दिखेबे किए थे, हम रांची ले आए। रांची जब हम लाए तो वहाँ डॉक्टर बोले, हमें नहीं बोले, हमें हस्बैंड को बोले कि अगर माँ को बोलने से तो थोड़ा ख़राब लगेगा। मेरा हस्बैंड को बोले कि नहीं सो आपका बीवी का तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन बच्चा का इसको जल्द से जल्द इलाज कीजिएगा तो इसका कुछ राहत मिल सकता है। सारा रिपोर्ट हमें वही सब बता दे कहाँ कहाँ ले जाना नहीं ले जाना। फिर हमें चले गए डॉक्टर के पास गए। हमें डॉक्टर के पास जाके हमें दिखवाए, लालपुर चौक में हम दिखवाएँ। वहाँ क्या बोलते हैं कुमार सरों के यहाँ हम दिखवाए तो बोले कि नहीं सो पहले बोले कि 4 कीमो लगेगा। बोले ठीक है सर लगेगा तो अच्छा बात है। 4 कीमो हम हर महीना आते थे कीमो लगाने के लिए अपने बच्चा को लेके। सोच सके कोरोना में एक आदमी का 200 रुपये भाड़ा लेता था रामगढ़ से यहाँ आने के लिए। हम लोग दोनों आते थे रामगढ़ से यहाँ। हम घर से ही खाना खा के हमें 2 दिन बच्चा पर रहना पड़ता था। 8 बोतल पानी बच्चा को चढ़ता था दवाई के साथ। डेट मेरा बच्चा हो गया मतलब कि 9 अप्रैल को ही बच्चा मेरा डेट कर दिया। जब हमें कितने वर्ष का था? 8 साल का था मेरा बच्चा। मुहर्रम को लेकर जमशेदपुर पुलिस हाई अलर्ट पर है। एसएसपी प्रभात कुमार ने शहर वासियों से शांतिपूर्वक मुहर्रम मनाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि किसी भी सूरत में अशांति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अखाड़ा समितियों से एसएसपी ने तय रूट से ही अखाड़ा जुलूस निकालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अखाड़े में घातक हथियारों का प्रदर्शन पूरी तरह से वर्जित रहेगा। खासकर सोशल मीडिया पर जमशेदपुर पुलिस विशेष निगाह रख रही है। बता दें कि जमशेदपुर में 29 जुलाई को मुहर्रम जुलूस निकाला जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सभी अखाड़ा समितियों के साथ शांति समिति की बैठक में आपसी भाईचारे के साथ मुहर्रम पर्व मनाने पर सहमति बनी है। आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर के आप सभी से अपील है कि मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्वक निकालें। किसी प्रकार की कोई विधि व्यवस्था में समस्या नहीं हो, इसको आप इंश्योर करें। जिस तरीके से पर्व को मनाया जाना है उसी तरीके से मनाएं। जो तय रूट है मुहर्रम का उससे इतर नहीं हो, तय रूट पर ही चलें। जो समय दिया गया है उस समय का अनुपालन करें। किसी प्रकार का कोई हरवे हथियार का इस्तेमाल नहीं करे जुलूस में। और सोशल मीडिया पर विशेष रूप से जमशेदपुर पुलिस ध्यान रख रही है। इस पर किसी प्रकार का कोई अगर अफवाह फैलाते हैं या कोई भ्रामक पोस्ट डालते हैं या उसको रीपोस्ट या रीट्वीट करते हैं ट्विटर पर, उन सब के विरुद्ध हमारी नज़र है। सबके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि आपके इस पर्व के माहौल में किसी प्रकार की किसी को व्यक्ति को जेल जाना पड़े या उनका पर्व बाधित हो जाए। इसके लिए आपसे पुनः अपील है कि आप सभी लोग शांतिपूर्वक पर्व मनाएं और विधि व्यवस्था को संतुलित रखने में, विधि व्यवस्था संधारण करने में जमशेदपुर पुलिस का हर संभव आप लोग सहयोग करें। धन्यवाद। भारतीय खाद्य निगम के झारखंड क्षेत्र कार्यालय महाप्रबंधक ने राजधानी रांची में एक प्रेस वार्ता कर निगम की ओर से चलाए जा रहे जन उपयोगी योजनाओं की जानकारी दी। इस प्रेस वार्ता का आयोजन रांची के समाहर न्यायालय परिसर में किया गया। यहाँ पत्रकारों से बातचीत करते हुए झारखंड के महाप्रबंधक ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से खाद्य और आपूर्ति को लेकर विशेष पहल करते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा जन उपयोगी योजनाओं को चलाया जा रहा है। इससे गरीब जनता के बीच खाद्यान्न आपूर्ति में सुलभता प्रदान की जा रही है। इसके तहत सरकारी रूप से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की उन्होंने जानकारी दी। इसमें मिड डे मील, बीपीएल जैसी अनेक योजनाएं शामिल रही, जिसके तहत लाभुकों को खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है। उन्होंने कहा कि गेहूं और चावल के दाम में नियंत्रण करने के लिए इसे खुले बाजार में लाया गया है। इसमें व्यापारी वर्ग को छोड़कर छोटे छोटे उद्योग वाले लोग शामिल हो सकते हैं, जिसके तहत कम से कम 10 से लेकर अधिकतम 100 टन खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है। इसमें हमारा जो खुली बाजार योजना के अंतर्गत जो गेहूं और चावल की बिक्री हो रही है उसकी सारी जनता को जानकारी देने के लिए और हमारे जो छोटे उद्योग, मझोले उद्योग जो हैं
उनको भी इससे जानकार बनाने के लिए हम लोगों ने बुलाया है। भी कल जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जिसके अंतर्गत हमको यहाँ पर खाद्यान्न की सुरक्षा और खाद्यान्न मुहैया कराना शामिल है, उसकी हम गारंटी देते हैं। उसके बाद आपको अंत्योदय है, BPL है, ये सब है। उसके अलावा MDM है, मिड डे मील है, इसमें हम चावल और गेहूँ देते हैं। वहीं सरायकेला कस्बा जिले के नए उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने शुक्रवार को पदभार संभाला। निवर्तमान उपायुक्त अरवा राजकमल से पदभार लेने के बाद नए उपायुक्त का निवर्तमान उपायुक्त ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। सरायकेला के 33वें उपायुक्त बने रविशंकर शुक्ला ने कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि सरकार के महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि जिले की जिम्मेदारी उनके हाथों में सौंपी गई है, उससे संबंधित सभी कार्रवाई को निष्ठापूर्वक करेंगे। वहीं इस दौरान निवर्तमान उपायुक्त अरवा राजकमल ने विदा होने से पूर्व पत्रकारों से कहा कि जिले के जनता और सरकारी कर्मियों का इन्हें जो सहयोग मिला है, ये इसे कभी भूल नहीं सकेंगे। इन्होंने कहा कि इनके कार्यकाल के दौरान कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप, पंचायत चुनाव समेत कई आपात की स्थिति आई, जिसमें जिलेवासियों और सरकारी कर्मचारियों ने उनका भरपूर सहयोग किया। इसे वे हमेशा याद रखेंगे। इन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि नए उपायुक्त का भी भरपूर समर्थन करें ताकि जिला निरंतर आगे बढ़ता रहे। आलोक में आगे जिले में जो दायित्व प्राप्त हुआ है उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी और इस क्रम में यह प्रयास रहेगा कि सभी विकासोन्मुखी तथा कल्याणकारी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन किया जा सके। नए उपायुक्त के रूप में श्री रविशंकर शुक्ला जी अभी पदभार ग्रहण किया है, तो मैं सभी जिला वासियों को, पूरे जिला के सभी पदाधिकारी कर्मियों को मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा कार्यकाल में उन्होंने जो सहयोग दिया, चाहे कोविड के सेकंड वेव हो, पंचायत चुनाव हो, कई सारे क्राइसिस भी हुए, चैलेंजेस भी आए, बाढ़ की स्थिति भी आई थी, उस सभी समयों पे वो अवेलेबल रहा, लोगों की सेवा में तत्पर रहा और पब्लिक का भी काफ़ी सपोर्ट हम लोगों को रहा। तो व्यक्तिगत रूप से मैं इस जिला छोड़ के जाऊंगा, लेकिन इस जिला मेरे दिल में एक स्पेशल प्लेस हमेशा के लिए रहेगा। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबन स्थित लवकेशरा गांव के ग्रामीणों ने आषाढ़ियां पूजा कर अच्छी बारिश, अच्छी खेती तथा खेतों में काम कर रहे किसानों की सुरक्षा को लेकर पूजा अर्चना की। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मुसाबनी प्रखंड स्थित लवकेसरा गांव के ग्रामीणों ने अपने जाहिर थान के समीप आदिवासी पारंपरिक रीति रिवाज से आषाढ़िया पूजा की। इस मौके पर पुजारी मानिक मार्डी ने पूजा संपन्न कराई। हर वर्ष धान के फसल की रोशनी के समय ये पूजा की जाती है। इस पूजा के जरिए ग्रामीणों की ओर से अच्छी बारिश, अच्छी फसल तथा खेतों में काम कर रहे किसानों की सुरक्षा को लेकर मनोकामना की जाती है। इस मौके पर ग्राम प्रधान मातू मार्डी एवं ग्रामीण भी उपस्थित थे। ग्रामीणों की ऐसी मान्यता है कि ये पूजा करने से धान की अच्छी पैदावार होती है तथा किसान भी सुरक्षित रहते हैं। धान रोपनी के समय उन्हें सांप बिच्छू का सामना नहीं करना पड़ता है। लवकेसरा में आषाढ़िया पूजा हो रहा है। हम लोग ग्राम देवता से इस पर आह्वान करते हैं कि हमारे खेत खलिहान में जो घास फूस जो हम लोग मेड़ में काटेंगे, उस वहाँ पर कम से कम हम लोग का कोई सांप बिच्छू से हम लोग को उसको सुरक्षा करे। साथ ही साथ अच्छी बारिश की कामना करते हैं। इसी को देखते हुए आज हम लोग आषाढ़ पूजा का आयोजन किया है। इधर जमशेदपुर के सांची गोलचक्कर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का श्रावणी मेला के कट ऑफ को असामाजिक तत्वों द्वारा फाड़ दिए जाने के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सांची गोलचक्कर के समीप जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही इस दौरान आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। सावन के पवित्र महीने को लेकर झारखंड सरकार की ओर से श्रावणी मेला का कट ऑफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर के साथ पूरे झारखंड सहित जमशेदपुर के विभिन्न चौक चौराहों में लगाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के द्वारा सावन मेले की शुभकामनाएं दी गई है। बीती रात सांची की गोलचक्कर में लगे कट ऑफ को असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़-फोड़ कर फाड़ दिया गया। इसकी जानकारी शुक्रवार को होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सांची गोलचक्कर पर पहुंचे। यहां दोषियों की गिरफ्तारी करने की मांग करते हुए उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद सांची पुलिस और जेएनएसी ने घटनास्थल से क्षतिग्रस्त कट ऑफ को हटाकर मामले को शांत कराया। से ये पता चला, अभी देख रहे हैं कि सांची गोलचक्कर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का श्रावणी मेला को लेकर के यहाँ सरकारी कट ऑफ लगाई हुई थी और उसके कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा उसको आधा हिस्सा से तोड़ करके उसको छत बिछत करने का काम किया गया। यह निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा इस तरह के काम को विरोध करती है और पूरी तरह से इस घटना की निंदा करती है। जो भी
जो भी लोग इस तरह का कृत्य किए हैं उसका हम चाहते हैं कड़े से कड़े बहुत कम समय इमीडिएट गिरफ्तार किया जाए, कार्रवाई होना चाहिए। जिला प्रशासन मांग करते हैं अगर इसी तरह का कार्रवाई, इसी तरह का घटना को हम लोग पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम चाहते हैं जो भी चौक चौराहे में जो भी CCTV कैमरा लगी हुई है उसको खंगाला जाए और देखा जाए कौन इस तरह का काम किया है। और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर जमशेदपुर बार एसोसिएशन की ओर से 500 पौधों का वितरण अधिवक्ताओं के बीच किया गया। साथ ही इस दौरान पर्यावरण संरक्षण को लेकर संकल्प भी लिया गया। वर्तमान समय में पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण के प्रकोप से बचने के लिए पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण को लेकर नित नए कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान पेड़ पौधों के प्रति लोगों में जागरूकता के साथ प्रति व्यक्ति एक पौधा लगाने का प्रयास किया जाता है। इसी के तहत जमशेदपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन न्यायालय परिसर में किया। इसी क्रम में 500 फल, आयुर्वेदिक और फूल के पौधों का अधिवक्ताओं के बीच वितरण किया गया। ये पौधे सभी अपने घरों में लगाएंगे, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में काफी सहायक होगी। जिला बार एसोसिएशन के तत्वाधान में और तदर्थ समिति के नेतृत्व में पौधा वितरण का कार्यक्रम है। हम लोग 500 पौधा अधिवक्ताओं के बीच में वितरण करने का लक्ष्य रखे हैं और उसमें सभी हम लोग अधिवक्ता चाहते हैं कि हर घर में एक आज के समय में जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा, तो हर घर में ऑक्सीजन की आवश्यकता है और हर पौधा जो है ऑक्सीजन उत्पादित करता है। तो यह उद्देश्य है कि हर घर ऑक्सीजन जनरेट करे, उत्पादित करे। यही हमारा मिशन है, लक्ष्य है और पर्यावरण के दिशा में एक पहल है। आज के समय में जीवन दायिनी और प्राण वायु देने की आवश्यकता है और यह कोरोना काल में इस विषय को भली भांति समझाया और लोगों को समझ में आया। किस तरह का पेड़ दे रहे हैं? यह पेड़ हम लोग दे रहे हैं, फल का दे रहे हैं, फूल का दे रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट भी दे रहे हैं जो घर में गमला में लगा सकते हैं। जिनका घर में जगह है वो अपने घर के जगह आंगन में भी लगा सकते हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।